सो है गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ की, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। 20+ एमसीक्यूज़ डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कुछ क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी बेस्ड भी हैं और कुछ अलग से भी हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमिक्स के पोर्शन से। तो नेक्स्ट वीडियो कमेंट करके बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो होगी जो हमारी किस पर होनी चाहिए, थ्योरेटिकल, तो उसी पर हम आपके लिए वीडियो लाएंगे। अदरवाइज़ हम अपने माइंड से सोच के कोई वीडियो लेके आएंगे आपके लिए इकोनॉमिक्स की। तो जल्द ही हम इकोनॉमिक्स का सेक्शनल टेक्स्ट भी लेके आ रहे हैं 10 मार्क्स का, जो आपके लिए जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बात करते हैं, आज डिस्कशंस करते हैं क्वेश्चंस की। देखिए, इससे पहले हमारे जो थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी हमारे अपलोडेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में, जिसमें हमने एलपीजी के बारे में पढ़ा लेक्चर नंबर 2 में। तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर हमारे नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको इकोनॉमिक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उस पर विजिट करोगे तो आप उसमें हमारे और भी इकोनॉमिक्स के जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लेक्चर आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको भी वॉच कर सकते हो। आज का हमारा लेक्चर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया पर है, जिसमें हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जेके प्रैक्टिस, तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लें जेके प्रैक्टिस को, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो जेके एसएसबी की तरफ से, कोई एग्ज़ाम की तरफ से हो, तो आप तक इसकी नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो हम एमसीक्यूज करवा रहे हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप सेक्शनल मॉक दे रहे हो, चाहे आप फुल मॉक दे रहे हो। ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बात करते हैं हम एमसीक्यूज़ की। तो गाइस, आपके लिए एमसीक्यूज़ रेडी है हमारे। तो आपने माइंड में सोचना है आंसर क्या होगा, और आपने आंसर भी इसका करना है। ठीक है। इन विच ईयर इंडिया अडॉप्ट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किस ईयर में अचीव किया था, तो वो आपने कमेंट करके बताना है। कमेंट भी करें और माइंड में भी सोचें। इन विच ईयर डिड इंडिया अडॉप्ट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब अडॉप्ट किए थे। तो गाइस, अगर मेरी वॉइस में आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो इसके लिए मुझे हेल्थ इशू है थोड़ा, उसकी वजह से लग रहा है ये। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे इंडिया में, और ये थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी फेमस थी। और इसमें और क्या था, उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे, और ये फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया के कौन थे, वो थे आपके पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। वाई देयर वाज ए नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी थी इंडिया में। ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे। ड्यू टू फिजिकल डिफिशिएंट, सर बिल्कुल था। ड्यू टू एडवर्स बीओपी, बिल्कुल था। इन्फ्लेशन आ चुका था, यस सर, इन्फ्लेशन भी आ गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे आपको उस टाइम देखने को मिले थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, क्या क्या ज़रूरत थी हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की इंडिया में, तो ये चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिली थी, इसलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। व्हेन डिड द गल्फ क्राइसिस टेक प्लेस, गल्फ क्राइसिस टेक प्लेस था क्या। एक इराक में वार हुई थी, जहाँ से हम पेट्रोल मंगवाते थे, कच्चा पेट्रोल, क्रूड मटेरियल, कच्चा ऑयल आता था, क्रूड ऑयल। उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ से तेल आना बंद हो गया, पेट्रोल आना बंद हो गया, जिससे हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन आ गया पेट्रोल के पर। इसके कारण भी प्राइस राइज हो गया, जो कि एक प्रॉब्लम थी इकोनॉमिक के लिए। इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपको सबको पता है, 1991 में ये बार हुई थी इराक में, इराक में, हाँ। उसके बाद है, हाउ मच लोन वाज प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड IMF ड्यूरिंग द 90s टू बेल इंडिया आउट ऑफ द क्राइसिस। ऑप्शन इसके यहाँ पे भी हैं, थोड़ा मैं इसको अब ठीक है, बताइए जल्दी से इसका आंसर। सो गाइस, आपको पता है
कि जब इंडिया ने IMF से मदद मांगी थी, ठीक है, IMF से और वर्ल्ड बैंक से, तो उन्होंने बोला था हम आपको पैसे दे देंगे, ठीक है, पैसे तो हम दे देंगे बट आपको कुछ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। वो एग्रीमेंट क्या था, क्योंकि आपको अपनी इकॉनमी में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ेगी, ठीक है, तो वो यही थी आपकी LPG। बात थी कि पैसे कितने दिए थे, तो ये मैंने आपको करवाया था कि ऑप्शन सी है इसका, $7 बिलियन रुपीस थे, ठीक है, रुपीस नहीं बिलियन ही थे। व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आई होप आप इन सब के आंसर करोगे। व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का फीचर क्या था सर? LPG था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से JKSS भी क्वेश्चन नहीं पूछेगी, क्वेश्चन पूछेगी इस तरह से, हाउ मैनी इंडस्ट्रीज लाइसेंस इज स्टिल नेसेसरी? कितनी इंडस्ट्रीज का जो लाइसेंस था वो स्टिल नेसेसरी था, मैंने आपको बताया भी था। ये था आपका 6 इंडस्ट्रीज का, ठीक है। आप बोलोगे सर वीडियो में आपने 5 करवाई हैं, तो कोई बात नहीं, उसमें एक रह चुका था। तो सिगरेट के लिए थी, लिक्विड के लिए थी, ड्रग्स के लिए थी, और जो केमिकल उसके लिए थी, और डिफेंस इक्विपमेंट के लिए थी, और एक था इंडस्ट्री एक्सप्लोजिव। जब इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, अपने इस थियोरेटिकल पार्ट का पूरा PDF, कंपाइल PDF, इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, तो आप उसमें देख सकते हो, चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। 6 इंडस्ट्रीज यहाँ पे थी। हाउ मैनी इंडस्ट्रीज आर इंटायरली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर के लिए कितनी रिजर्व रखी गई थी? वो थी आपकी यस 2 इंडस्ट्रीज। कौन कौन सी? एक तो एटॉमिक एनर्जी वाली थी और एक आपकी रेलवे कॉरपोरेशन की, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? मैंने आपको बताया था 1 करोड़ 5 तक था, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन 1 करोड़ है, ठीक है। व्हेन वाज वैल्यू एडेड टैक्स इंट्रोड्यूस इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया? वैल्यू एडेड टैक्स कब इंट्रोड्यूस किया इंडिया में? तो ये 2006 में हुआ था। तो ये आपके लिए अकाउंट असिस्टेंट का जो है ना, सॉरी अकाउंटेंसी है ना, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जो टैक्स वाला टॉपिक है आपको। हाउ मैनी कंट्रीज आर दी मेंबर ऑफ WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कितनी कंट्रीज हैं जो कि, गाइस आज मैं कोई वीडियो नहीं लाऊंगा, यही वीडियो लाऊंगा क्योंकि मुझे मेरी अपनी हेल्थ ठीक नहीं लग रही, मेरी आवाज़ में चेंजेस लग रही है। मुझे नहीं पता था कि मैं वीडियो बनाते वक्त ये करूँगा। 164 कंट्रीज थी जो इनके अंडर थी। व्हेन वाज WTO एस्टैब्लिश्ड? ये कब इस्टेब्लिश हुआ? ये हुआ 1995 में, ठीक है, 1995 में ये इस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ WTO लोकेटेड? हेड क्वार्टर कहाँ पे था WTO का लोकेटेड? तो आपका ये था जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा में ये लोकेटेड है। आई होप ये वीडियो यहाँ तक आपको MCQs अच्छे लगे हों। मैं नेक्स्ट MCQs के ऊपर चलूँगा। अब क्वेश्चन देखें, जल्दी से पढ़ें इसको। इकोनॉमिक, अच्छा इसको रेफर से पढ़ो। रेफर्स टू रिलैक्सेशन ऑफ प्रोड्यूस गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन यूजली एरियाज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या रिस्ट्रिक्शन थे जिनको ख़त्म कर दिया गया था, किसके अंडर थे? तो वो थे शायद आपके, क्या ग्लोबलाइजेशन के अंडर थे? नहीं। डिसइन्वेस्टमेंट के? नहीं। लिबरलाइजेशन के अंदर? नहीं। वो थे आपके प्राइवेटाइजेशन के अंडर आते थे, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैंने आपके क्वेश्चन पूछा भी था जब हमारी सेकंड वीडियो थी कि इनफ्लो ऑफ FDI को अगर इंक्रीज किया जाएगा, इसके साथ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सकती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? यस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब हम फॉरेन में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें फॉरेन करेंसी के साथ एक्सचेंज रिजर्व रखे मिलेगा, तो जिसके बाद हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, EFCG स्टैंड्स फॉर? EFG स्टैंड्स फॉर किस में है? इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? जल्दी से अगर आपको पता है बता दीजिए। इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, यानी कि कैपिटल गुड्स को प्रमोट करोगे तो जिससे भी हमारी ग्रोथ इंक्रीज होगी। एक्सिम पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन द ईयर? मैं आपको बता दूं एक्साइम है क्या? ये
एक्स का मतलब एक्सपोर्ट और इम का मतलब इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट का मतलब इंपोर्ट। और ये इंट्रोड्यूस अनाउंस कब हुई थी? ये हुई थी 1992 में, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन बी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हैज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हैज आइडेंटिफाइड द सर्टेन थ्रस्ट एरियाज फॉर ग्रोथ, यानी कि जोर देना था ग्रोथ पे। हाँ, ये भी था। स्टार्टेड सर्व इंडिया फ्रॉम स्टार्ट सर्व्ड फ्रॉम इंडिया ब्रांड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, ठीक है गाइस। डिस इन्वेस्टमेंट मीन्स सीलिंग ऑफ ए पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब था कि सीलिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, उसको प्राइवेट इंटरप्राइजेस को दे देना है। तो यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। 100% प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया हैज टेकन प्लेस ऑफ, तो इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका राइट ऑप्शन सी है। इस तरह के जेकेएसएस भी आपसे क्वेश्चन जरूर पूछ सकती है। क्रॉस होल्डिंग इज ए मेथड ऑफ, क्रॉस होल्डिंग जो मेथड है वो किसका? वो था आपका डिस इन्वेस्टमेंट का। नहीं करवाया है, कोई बात नहीं, एमसीक्यूज में याद रखो। CIF स्टैंड फॉर, CIF स्टैंड फॉर यानी कि कॉस्ट इंश्योरेंस फ्राइट। फ्राइट होता है जो हम पे करते हैं कॉस्ट, जब हम गुड्स को लाते हैं, जो उसकी लेबर होती है, ठीक है ना। फ्राइट, इनवर्ड, आउटवर्ड, ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी उसमें अकाउंटेंसी में। सो गाइस ये सेलर को पे करना पड़ता है, ठीक है, याद रखना। CIF। लास्ट क्वेश्चन है, प्राइवेटाइजेशन कैन बी अचीव्ड बाय, प्राइवेटाइजेशन किस तरह से अचीव किया गया? लीजिंग के द्वारा, फ्रेंचिंग के द्वारा, कंट्रैक्टिंग द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन है वो आपका ऑल ऑफ द दिस है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो। अब और क्वेश्चन देख लीजिए थोड़े। मीन्स रिमूविंग ऑल नेसेसरी कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस लाइक परमिट, लाइसेंस, कोटास इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। सारे के सारे लाइसेंस, रिस्ट्रिक्शंस जो थे इनको ख़त्म करने की बात की गई। किसके अंडर? सर ये बात की गई थी लिबरलाइजेशन के अंडर, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिफॉर्म्स आर इंक्लूड अंडर द लिबरलाइजेशन टेकन बाय द गवर्नमेंट। कौन से रिफॉर्म्स थे इंक्लूड किए गए थे लिबरलाइजेशन के अंडर? तो वो था आपका इंडस्ट्रियल फॉर्म रिफॉर्म्स भी था, फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स भी था, टैक्स रिफॉर्म भी थे, ठीक है। इन पर भी इनको जोर देना था। उसके बाद है इंट्रोड्यूस मोर कंपटीशन इन द इकॉनमी द एम इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी। किसके अंदर ये था कि हम इकोनॉमी को, कंपटीशन को बढ़ाएंगे और एम हमारा एफिशिएंसी को इंक्रीज करना रहेगा। मैंने बताया ही था थियोरेटिकल पार्ट में, लिबरलाइजेशन के अंदर ये चीज़ थी। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय सेलिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ द इक्विटी पीस विद द प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के अंदर आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि पब्लिक सेक्टर ने किस तरह से अंडरटेकिंग कर दिया, इनको सेलिंग ऑफ पार्ट्स कर दिए इक्विटीज़ के पब्लिक सेक्टर ने, उनको देने के लिए पब्लिक प्राइवेट इंटरप्राइजेस को। विच ऑफ द फ्लोइंग एम ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का एम क्या था? प्रोवाइडिंग द स्टॉक मोमेंट टू द इनफ्लो ऑफ FDI, बिल्कुल। इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ PSU, बिल्कुल। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है मीन्स द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर। इसका क्या मतलब था कि जब जो भी हमारा ओनरशिप होगा, मैनेजमेंट होंगी, कंट्रोल होंगे पब्लिक सेक्टर के, उसको प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे। वो किसके अंडर थे? वो प्राइवेटाइजेशन के अंदर थे। और इसके आंसर ऑलरेडी लगे हुए हैं, देख सकते हो। मीन्स इंटीग्रेटिंग द इंडियन इकॉनमी विद द वर्ल्ड इकॉनमी, वो आपका ग्लोबलाइजेशन के अंदर था। और दूसरे ग्लोबलाइजेशन इज द आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। और ग्लोबलाइजेशन का एम ये था कि क्रिएट करना वर्ल्ड में बॉर्डरलेस, यानी कि कोई भी पर्सन जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता था वर्ल्ड ट्रेड के साथ, ठीक है, वर्ल्ड कंट्रीज़ के, वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ के साथ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और PDF के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो, आप फेसबुक पर पर्सनली ऐड भी कर सकते हो, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। और नेक्स्ट वीडियो आपकी मैं विल ट्राई करूँगा, आपकी तो नहीं होगी बट सब इंस्पेक्टर के जो पर्सनस हैं, इन्फ्लेशन पे हमारी वीडियो आएगी अब, क्योंकि उनका इकोनॉमिक का टॉपिक है इन्फ्लेशन।
एक दो टॉपिक हम इकोनॉमी का यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। जैसा आपका हो गया, मैं शॉर्ट में ही पढ़ाएंगे अब हम। फिजिकल पॉलिसी हो गया और मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में तो सबको पता ही है, बस फिजिकल पॉलिसी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।